हे गाइस, दिस इज शुभजीत एंड यू आर वाचिंग टेक स्पेस। आज का ये वीडियो पूरा डिटेल रिव्यू है आईफोन 13 प्रो का। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो के बारे में। क्या आपको आईफोन 13 प्रो खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि आईफोन 13 प्रो का प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन 13 प्रो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आईफोन 13 प्रो के बॉक्स में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले एक एप्पल का स्टिकर मिलता है, फिर टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलता है और कुछ नहीं आपको मिलता है फ़ोन के सिवाय। डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.1 इंच का ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो 120 हर्ट्ज़ के अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिसको आईफोन कहता है प्रो मोशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके ऐप यूजर्स के हिसाब से आपके फ़ोन का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ के बीच में चेंज होगा। फिर इसमें पूरा स्टेनलेस स्टील फ्रेम में आ जाता है, इसका बॉडी पूरा स्टेनलेस स्टील फ्रेम में आ जाता है। और इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन में आईफोन ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिखता है, पर इस बार आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 120 हर्ट्ज़ का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिखता है। कोई भी फ़ोन का मेन होता है उसका परफॉर्मेंस, तो आईफोन 13 प्रो में आपको A15 बायोनिक चिप की पावर मिल जाती है, जो बिल्कुल एक नया प्रोसेसर है इस बार आईफोन 13 सीरीज़ के साथ आया है। और इसका एंटूटू स्कोर है 8 लाख से ज़्यादा, जो बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाता है इस परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। इसमें बैटरी में आईफोन 13 प्रो ने बहुत ही अच्छा काम किया, एप्पल ने इसमें बहुत ही अच्छा अपडेट किया। बैटरी में आपको इसमें 22 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है, पर आप अगर आपके फ़ोन को नॉर्मली यूज़ करोगे तो 7.5-8 घंटा आराम से चल जाता है। पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा है, पिछले बार से इस बार कुछ 1.5 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। फिर इसमें आपको 20 वाट का चार्जिंग मिल जाता है केबल के थ्रू, 15 वाट का मैगसेफ के थ्रू और 7.5 वाट का वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिल जाता है। पर मैं रिकमेंड करूँगा आपको 20 वाट के चार्जिंग से ही कीजिए, क्योंकि वरना बहुत स्लो आपका फ़ोन चार्ज होगा। गाइस चलिए अब इसकी ओएस के बारे में बात करते हैं। तो ये आता है iOS 15 के साथ। यार ओएस में तो कोई कंप्लेन नहीं हो सकता। आईफोन का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन का बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं, इधर उधर का ऐप्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। जो भी ऐप्स आपके ऐप स्टोर में होते हैं उससे ज़्यादा आप कुछ इधर उधर से APK या इंस्टॉल नहीं कर सकते आईफोन में। आईफोन 13 प्रो के कैमरा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाता है। पहला 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और तीसरा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिल जाता है। फिर इसके नॉच में भी कुछ 20% रिड्यूस हुआ है। बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी का या कैमरा मोड्स का इस बार यूज़ किया आईफोन 13 में, जिसमें सबसे पहले आ जाता है इसमें सिनेमैटिक मोड, जो DSLR में होता है ज़्यादातर। अपने हिसाब से आप अपना बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो अपने फोकस के हिसाब से किसी वीडियो रिकॉर्डिंग के समय। फिर आप इसमें 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 60 FPS तक HDR वीडियो या डॉल्बी विजन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और इस बार आईफोन को नहीं चाहिए कोई भी 108 मेगापिक्सल या 34 या 32 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल, क्योंकि मेगापिक्सल से पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। पिक्चर क्वालिटी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और सेंसर से अच्छी होती है। ये दूसरे ब्रांड्स तो जानते नहीं है, पर आईफोन जानते हैं, इसलिए आईफोन अपने फ़ोन में कभी भी 64 या 108 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं देता है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ही ऑप्टिमाइज़ होता है आईफोन में, या दूसरे ब्रांड्स भी करते हैं। जैसे गूगल पिक्सल में कभी भी ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है, बस 12 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल का कैमरा ही गूगल पिक्सल यूज़ करता है। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करते थे। इसमें आपको 4G मिल जाता है, 5G मिल जाता है, फिर वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब आपको इसमें मिल जाता है। इसमें डुअल सिम आता है, जो 1 नैनो सिम प्लस एक ई सिम का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। फिर IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिससे आपके फ़ोन को एक फुल एक डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस या वाटर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है इसमें।
लास्ट में अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत है 1,19,900, जो 128 GB वेरिएंट के साथ है, 128 GB वेरिएंट का। फिर आपको इसमें 256 GB वेरिएंट मिल जाता है, 512 GB वेरिएंट भी मिल जाता है, और एक 1 TB का वेरिएंट भी मिल जाता है, जो रियली एक्सपेंसिव हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा, पर यही कुछ इसकी प्राइसिंग्स है। लास्ट में इसके कंक्लूज़न के बारे में बात करते हैं तो इस बार आईफोन 13 प्रो में बहुत ही सीरियस अपडेट्स आए थे। अगर आप आईफोन 13 या आईफोन 13 मिनी के साथ कंपेयर करते हो या पिछले साल के आईफोन 12 प्रो के साथ कंपेयर करते हो, सबसे पहला 120 हर्ट्ज़ का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल जाता है, जो पिछले बार के आईफोन 12 सीरीज़ में आपको नहीं मिला था। पिछले बार के आईफोन 12 सीरीज़ में आपको 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिला था, या इस बार के आईफोन 13 या आईफोन 13 मिनी में भी आपके 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ ही था, पर इस बार आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलता है। बहुत ही अच्छे कैमरा में भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस बार, पिक्चर क्वालिटी में भी बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सिनेमैटिक मोड भी है। तो इस बार आईफोन 13 प्रो एक कंप्लीट फ्लैगशिप पैकेज बन जाता है। अगर आपका बजट है 1 लाख तो आपको ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आईफोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन जाता है, और 128 GB सफिशिएंट बन जाता है आपके पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग की वजह से। वीडियो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है इसकी। तो गाइज आज के वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।